नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है C2 स्टडी मस्ती में। दोस्तों, हम लोग एक नया टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हम स्टार्ट करने के पहले नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीज़ है। प्रॉफिट मीन्स लाभ और लॉस मीन्स हानि। तो आइए इसमें हम लोग क्या क्या रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, यानी क्या क्या हम लोग वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं, यानी क्या क्या डिनोट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीपी। सीपी को हम लोग क्या कहेंगे? कास्ट प्राइस, यानी क्या कहेंगे हम लोग? कास्ट प्राइस। सीपी को हम लोग क्या कहेंगे? कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि जिस भी रेट पर कोई वस्तु क्या कर दिए, क्रय मीन्स खरीदा जाए, यानी खरीदा जाए, खरीदा जाए, यानी वहीं हमारा क्या आ जाए? क्रय मूल्य। एक रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे एसपी, यानी एसपी को क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। यानी नाम से ही पता है कि जिस भी वस्तु को हम लोग क्या करें? बेचें, यानी बेची जाए। जो वस्तु बेची जाए उसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। जो वस्तु जिस भी रेट पर वस्तु खरीदा जा रहा है उसको क्या कहेंगे? हम क्रय मूल्य। जिस भी रेट पर वस्तु बेची जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। तो यानी सीपी और एसपी तो समझ में आ गया। हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट सीपी और एसपी। सीपी मीन्स कास्ट प्राइस और एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं, एक और हम लोग यूज करेंगे यानी वर्ड, वो देखते हैं क्या है वो? प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पी इट मीन्स प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहेंगे? लाभ। लाभ का मतलब ही ये होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हम खरीद के अधिक दाम में बेच दें, वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ये कहने का मतलब है इसमें कभी भी एसपी ग्रेटर होगा किससे? सीपी से, तभी हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी इसको सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। लाभ में क्या हो जाएगा? एसपी कभी भी ग्रेटर होगा किससे? सीपी से, यानी लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और एक हम लोग और रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? यल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लॉस। लॉस को हिंदी में क्या कहेंगे? हानि। यानी इसको हम लोग, इसमें क्या होता है? इसमें तो एसपी ग्रेटर होता है, लेकिन इसमें सीपी ग्रेटर होगा एसपी से, तभी जाके हमारा क्या होगा? लॉस होगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि हानि बराबर हमारा हो जाए क्या? एसपी ग्रेटर होगा, तो यानी सीपी, यानी क्या कर सकते हैं हम लोग? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का डिफरेंस ही हमारा क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। क्लियर? अगर जो मैं कह दूँ प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा क्या? पी बाई क्या? सीपी गुणे 100। कभी भी हम लोग सीपी से ही कंपेयर करेंगे तभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। जब तक कि कोई वर्ड क्वेश्चन में कहा ना जाए सेलिंग प्राइस से, तब तक हम लोग सीपी ही यूज करेंगे। यानी लॉस प्रतिशत की अगर जो बात करें तो लॉस प्रतिशत का मतलब हो जाएगा क्या? यल बटे सीपी गुणे 100। यल इट मीन्स लॉस प्रतिशत। क्लियर? लॉस प्रतिशत क्लियर? समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्लियर? तो आइए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें कुछ है नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर जो ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यह कह दें कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 630 रुपया में, यानी 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर 12.5% के लाभ पर 12.5% के लाभ पर बेची गई 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु
का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत सीधा और आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज पर फोकस करेंगे। यानी परसेंटेज हमारा दिया है कितना, 12.5%। यानी 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/8, यानी 1/8। यानी इस जब 1/8 आ गया तो इसको कभी हम लोग ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या मानेंगे, इसको हमेशा सीपी ही मानते हैं। और ये तो हमारा परसेंटेज में हम बताए होंगे कि ये हमेशा क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यानी सबसे पहले सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो लेंगे। तो सीपी हमारा कितना है, 8, और उस पर 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी 8 का सामान होगा जो 9 में बेचेंगे तभी तो हमारा 1 का प्रॉफिट होगा। यानी क्वेश्चन में आ गया हमारा सीपी आ गया कितना, 8, और एसपी आ गया 9। यानी क्वेश्चन में दिया हमारा 630 रुपया में बेची गई, यानी एसपी हमारा है कितना, 9, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना, 630। क्लियर। यानी 1 यूनिट की अगर जो हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 630/9, यानी 9×7=63। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 70। तो कह रहा है हमारा कास्ट प्राइस हमारा कितना है, 8 यूनिट। यानी 8 गुणा कितना हो जाएगा, 70, यानी 8×7=56, यानी 560 रुपये। क्लियर। कोई दिक्कत हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा भाई। अगर जो कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट में ज़रूर अपना राय दें, कैसा तरीका, कैसा बेस्ट अप्रोच, या कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आपको सिटी स्टडी परिवार इंतज़ार करेगा कमेंट की। हम एक बार और इसको रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम परसेंटेज पर फोकस करेंगे। परसेंटेज पर फोकस कर 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। क्लियर। यानी इसको हम कभी भी सीपी मानेंगे जब तक कि क्वेश्चन कह ना दे कि हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस, तब तक हम सेलिंग नहीं मानेंगे, तब तक हम एसपी ही मानेंगे। यानी हमारा 8 हो गया क्या है, एसपी, सीपी। कभी भी हम इसको सीपी ही मानेंगे जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए। और 8 का 12.5% कितना होगा, 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले रेशियो लेंगे सीपी से एसपी। यानी हमारा सीपी है कितना, 8, 1 का प्रॉफिट, यानी सेलिंग हो गया कितना, 9। यानी 8 का सामान 9 में बेचेंगे तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। यस। यानी हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस है कितनी, 9, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दे रहा है कितना, 630। यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 630। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 से डिवाइड कर देंगे, 70। 1 यूनिट की वैल्यू 70। तो हमारा कास्ट प्राइस पूछ रहा है, कास्ट प्राइस कितने, 8 × 70, यानी 8×7=56। हमारा यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 560 रुपये। क्लियर। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि 1470 रुपया में 16:2/3%, यानी 16:2/3% के लाभ पर 2/3% के लाभ पर बेची गई, लाभ पर बेची गई वस्तु का सीपी क्या होगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही सीधा और आसान क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को टच करेंगे। यानी परसेंटेज दिया कि ना 16:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। कैसे, 16 48 2 50, 50/3। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, यानी 50 दूनी के 100, यानी 1/6। यानी इसको तो हम हमेशा सीपी मानेंगे जब तक क्वेश्चन ना कह दे एसपी। ये हमें यानी सीपी कितना कर रहा है, इतना परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यानी ये हमारा दिया है क्या, प्रॉफिट। क्लियर। तो सबसे पहले सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो लेंगे। तरीका हमारा यही रहेगा, रेशियो मेथड। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करें, परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज पर अटैक करने के बाद सबसे पहले हम लोग सीपी से एसपी का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे। तो यानी
सीपी हमारा है कितना 6 और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी सेलिंग हमारा होगा कितना 7। हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग है कितनी 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कितना 1470। क्लियर। अगर जो 1 का मान निकाले तो कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14, 7 में 7, यानी इतना रुपीज़। क्लियर। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 210। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा है कितना 6, यानी 1 के वैल्यू 210, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुणे 210। क्लियर। यानी 0 6 का में 6, 6 दूनी के 1260 रुपया। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर 16:2/3% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी वास्तविक प्रॉफिट परसेंट हमको फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, क्या कह रहा है विक्रय मूल्य पर 16:2/3% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज को अटैक करेंगे, यानी 16:2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू कितने होती है 1/6। सबसे पहले हम लोग क्या इसको मानते हैं, बेस को हमेशा क्या मानते हैं सीपी मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है। जो भी प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार का वो किस पे कैलकुलेट कर रहा है विक्रय मूल्य पर, ना कि एसपी पर। अगर जो विक्रय मूल्य ना कहता तो हम लोग सीपी ही लेते, विक्रय मूल्य ना कहता तो हम लोग सीपी ही लेते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर, तो हम लोग क्या करेंगे बेस वैल्यू को क्या मानेंगे सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं यानी ये हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हम ये हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये हमारा तो प्रॉफिट तो होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सीपी से एसपी का क्या लेंगे रेशियो ही लिखेंगे। तो यानी एसपी है कितना हमारा 6, एसपी है हमारा कितना 6 रुपया पर 1 रुपया क्या कर रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी 6 रुपया बेचने पर उसे 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी खरीदा कितना में होगा भाई कोई भी सामान अगर जो 6 रुपया में हम बेच रहे हैं उस पर 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि 5 रुपया में खरीदे हैं तभी हमारा क्या होगा 1 रुपया का क्या होगा प्रॉफिट होगा। यानी 6 रुपया में बेच रहे हैं उसमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सीधा सीधा क्या 5 रुपया में हम खरीदे होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। यानी 5 रुपया का सामान है 6 रुपया में बेचेंगे तभी तो हमारा 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन कर रहा है एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रॉफिट अपान सीपी गुणे 100, तो प्रॉफिट है कितना हमारा 1/5, यानी सीधा सीधा इसको प्रॉफिट है कितना 1/5, इट मीन्स क्या हो जाएगा 20%। क्लियर, 20%। क्लियर, यानी 5 का सामान 6 में बेच रहे हैं, यानी 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे 5 पर 1/5, इट मीन्स 20%। क्लियर। आइए फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है फोर्थ क्वेश्चन कि कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, एक दुकानदार 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8:1/3% लाभ पर बेचता है।
लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सरल, आसान और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, एक दुकानदार है वो कह रहा है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर ध्यान देना है, ये विक्रय मूल्य पर 8:1/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो उसको एक्चुअल में प्रॉफिट क्या हुई वही हमको क्या कैलकुलेट करना है। तो सीधा हमारा फंडा है क्या, परसेंटेज पर हम लोग अटैक करेंगे। परसेंटेज पर अटैक करने के बाद से हम लोग कुछ भी बिना सोचे हम लोग क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे बेस वैल्यू को, जब तक कि क्वेश्चन में ये ना कह दे कि हमारा विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या, विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य ना कहता तो हम लोग सीपी ही लेते बेस वैल्यू को, लेकिन कह रहा है कि क्या विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कह रहा है तो यानी बेस वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे, विक्रय मूल्य, यानी 8:1/3% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं समझ में आता इसे। 8 तरीका 24 1 25, 25/100 यानी 1/4 यानी कितना हो जाएगा 1/12। क्यों, 8 तरीका 24 1 25/3, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 होगा, 25 चौको 100 यानी 4 3 12, यानी 8:1/3% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/12। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा एसपी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 12, इस पर एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीपी और एसपी का क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। तो सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे, तो यहाँ पे लिख दे सीपी और यहाँ पे लिख दे क्या एसपी, यानी एसपी तो हमारा क्या है 12 है। अब क्या कह रहा है भाई, अगर जो 12 रुपया में हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, सपोज दैट अगर जो 12 रुपया में हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधा सीधा क्या हम कितने में खरीदेंगे, 11 रुपया में खरीदेंगे। क्लियर, यानी 11 में खरीदेंगे। क्लियर भाई, 12 रुपया में सपोज दैट हमने 12 रुपया में किसी वस्तु को बेचा, उस पर 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधा सीधा क्या होगा 11 रुपया में खरीदे होंगे तभी ना प्रॉफिट हो रहा है। यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट कितने की, 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं 9.09%। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। यानी एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% के हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य पर 25% के हानि पर बेचता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक हानि प्रतिशत हमको क्या करना है, यही फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये करा कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% का लॉस पर बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। इसको हम लोग क्या मानते हैं, सीपी मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एसपी, इसलिए हमको क्या मान लेंगे इसको एसपी। इस पे एक क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधा सीधा आप क्या कहेंगे एसपी, हम सीपी हमारा कितना हो जाएगा भाई, 4 रुपया में बेचने पे 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा सीपी कितना हो गया 3 रुपया। क्यों, ऐसा नहीं समझ आता, ऐसे समझ सकते हैं कैसे कि यानी 1/4, इसको हम लोग क्या मानेंगे एसपी और ये को आ जाएगा प्रॉफिट। तो सबसे पहले सीपी और एसपी का हम लोग क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। यानी एसपी है कितना 4 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी बेचे होंगे कितने, खरीदे होंगे कितने में 3 में। क्लियर, यानी 4 का भाई, अगर जो 4 रुपया हम बेच रहे हैं तो उस पर 1 रुपया लॉस कह रहा है ना, हानि प्रतिशत कह रहा है ना, तो यानी 1 रुपया का क्या होगा,
ये लॉस हो गया। अब भाई यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात यह है कि सेलिंग प्राइस 4 रुपया है, सेलिंग प्राइस 4 रुपया है, इस पर 1 रुपया का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम खरीदे कितने में होंगे, सीधा सीधा आप कहेंगे 5 रुपये में खरीदे हम। क्लियर भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25% के क्या हो रही है, लॉस हो रही है ना, लॉस हो रही है ना, यानी बेच रहे हैं 4 रुपया में, उस पर 1 रुपया के नुकसान हो रही है, यानी 5 रुपया में हम खरीदे होंगे तभी तो 1 रुपया का नुकसान हो रही है भाई। 5 रुपया में खरीदे होंगे तभी तो हम 4 रुपया में बेच रहे हैं, तभी तो 1 रुपया का नुकसान हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा हमारा लॉस कितने का हुई, 1 के कितने पर 5, यानी 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 20% की हमें क्या हो गई, एक्चुअल में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विक्रय मूल्य पर 25% के क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो यानी लॉस 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अगर जो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 4 है, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी खरीदे कितने में होंगे, 5 ही में तो खरीदे होंगे। अगर जो ऐसे समझिए कि अगर जो कौन किसी भी मान लीजिए कि पेन 4 रुपया में बेच रहे हैं, तो इस पर हमें 1 रुपया का नुकसान हो रहा है, तो यानी सीधा सीधा बात है कि हम 5 रुपया में खरीदे जरूर होंगे, तभी हमें 4 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का नुकसान हो रहा है। क्लियर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 16 वस्तुओं का सीपी 16 वस्तुओं का सीपी 14 वस्तुओं के 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत जो भी हो वही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे लिख रहे हैं। यानी 16 वस्तुओं का सीपी, तो 16 का सीपी 14 का एसपी के क्या है, इक्वल है। क्लियर। क्वेश्चन तो यही कर रहा है, 16 का मीन्स गुणा ले लेते हैं, 16 का सीपी तो 16 सीपी, 14 का एसपी तो 14 एसपी कर ले, कोई दिक्कत। काटना चाहें तो काट दें, यहाँ 7 से कितना हो जाएगा 8। तो सीपी और एसपी का क्या हम लोग सबसे पहले रेशियो लेंगे, यानी सीपी कितना हो गया 7, एसपी कितना हो गया 8। तो कितने के प्रॉफिट होगी भाई, 7 का सामान 8 में बेच रहे, तो सीधा सीधा 1 की प्रॉफिट होगी, 1 का प्रॉफिट होगी कि नहीं होगी, 1 का प्रॉफिट होगी। यानी 7 का सामान हम लोग 8 में बेच रहे हैं, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 7, 1/7, इट मीन्स क्या है 14:2/7%। क्लियर। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, कमेंट करें, उस पर C2 स्टडी परिवार की तरफ से उस पर विचार किया जाएगा, और जो भी आप लोगों की त्रुटि होगी उसको डिस्कस किया जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। और C2 स्टडी मस्ती चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बेहतरीन तरीक़ों और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2750 वस्तुओं को 2750 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है, एसपी के बराबर है। यानी तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सेम पिछला जैसा क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2750 का सीपी इक्वल टू 2500 का क्या हो जाएगा, एसपी। तो सबसे पहले हम क्या लगे, सीपी और एसपी का रेशियो ले। तो सीपी और एसपी, सीपी हमारा कितना है
CP अगर जो SP का रेशियो यहाँ पर गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। यानी इधर तो हमारा 2500 है ही, यहाँ पे गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 2750। यहाँ चाहे तो 0 से 0 काट ले, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी काटेंगे तो और कट जाएगा, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 से कम में 25, 2 25 से कम में 25, यानी 10 बटे कितना हो गया, 11। अब भाई कास्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 10, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 11। तो आप सीधा सीधा कहेंगे क्या हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 10। 1/10 का मतलब कितना हो गया, 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है। बहुत ही सिंपल, आसान और बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या कह रहा है, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टाइप यहाँ से चेंज हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 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 एक आदमी को 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो हमको फाइंड आउट करनी है क्या, लॉस प्रतिशत। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की क्या होती है, हानि होती है। तो हमको क्या निकालना है, लॉस प्रतिशत निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसे समझते हैं। इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, रेशियो से लगाते हैं। CP और प्रॉफिट का हम लोग अगर रेशियो निकालें, 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी सपोज दैट 72 वस्तु को 72 रुपये में बेच रहा है, तो इस पर प्रॉफिट हो रहा है कितना, 9 रुपया। क्लियर। क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहा है, यानी 72 वस्तु बेच रहा है तो 72, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लॉस। तो यानी कितने का लॉस होगी, 9 की, तो 9 लिख दी। यानी 9 × 72। ऐसे समझें कि 8 का सामान 8 रुपये में बेच रहा है किसी वस्तु को, तो उस पर 1 का प्रॉफिट होगा, तो खरीदा कितना में होगा, 7 रुपया में खरीदा होगा। क्लियर। यानी 8 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहा है तो उस पर 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या 7 रुपया में खरीदा होगा। क्लियर। तब क्या कर रहे हैं, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत अगर जो लॉस प्रतिशत हमको निकालना है तो क्या करेंगे, लॉस है कितने की, सॉरी यहाँ पे क्या है, लॉस है, यानी लॉस है कितनी, यहाँ गड़बड़। यानी 8 हमारा अगर जो सेलिंग प्राइस 8 रुपया है तो यानी लॉस हो रहा है कितने, 1 की, तो यानी खरीदे होंगे कितना में, 9 रुपया में खरीदे होंगे। भाई क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लॉस कह रहा है। यहाँ पे अगर जो प्रॉफिट होता तो वो सही था, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, हानि। यानी 8 रुपये में बेचने पर 1 रुपये के हानि हो रही है, इसका मतलब खरीदे होंगे कितना में, 9 रुपया में खरीदे होंगे कि नहीं खरीदे होंगे। क्लियर। यानी लॉस प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 9। यानी 1/9। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करें, परसेंटेज का साइन लगेगा, यानी इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 11.11%। क्लियर। तो आइए हम लोग 8 क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करते हैं, 9 क्वेश्चन। इसको चाहे तो एक तरीके से और लगा सकते हैं, बेसिक से समझते हैं इसी क्वेश्चन को। कैसे, हमने मान लिया कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया। क्लियर। यानी एक वस्तु का CP, एक वस्तु का SP 1 रुपया। क्लियर। एक वस्तु हमने मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो यानी लॉस कितने हो रहा है, 9 विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो, लॉस थे। यानी लॉस हो गया कितना हमारा, 9 रुपया। क्योंकि भाई एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो लॉस कितना हो रहा है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो लॉस हमारा कितना हो गया, 9 रुपया। क्लियर। अब भाई 9 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 72 वस्तु बेच रहा है, तो यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 72 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। भाई 72 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस हुआ और लॉस हो रहा है कितने की, 9 रुपया की। तो यानी सीधा सीधा वो खरीदा कितना में होगा,
खरीदा कितना में होगा, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी कितना में खरीदा होगा 81 रुपया में खरीदा होगा। क्लियर। तब हमको क्या चाहिए लॉस प्रतिशत, लॉस प्रतिशत लॉस है कितने की 9 और बटे कितना हो जाएगा 81 गुणे 100। क्लियर। यानी 9 9 81 1/9 इट मीन्स क्या हो जाएगा 11.11%। क्लियर। बहुत ही सीधा और आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ क्वेश्चन में था नहीं, दो तरीके से बता दिए, जिस तरीके से भी आप करना चाहें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मैं बढ़ूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी पैटर्न पर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। 72 वस्तुओं को बेचने पर, हमारा पिछला क्वेश्चन किस पे था लॉस पर था, अब हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट पर, यानी सेम वही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 72 वस्तुओं को 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ होता है तो हमको क्या फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। सेम पिछला में क्या था, वहाँ पर लॉस था और यहाँ पे क्या है प्रॉफिट है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एसपी और प्रॉफिट देखते हैं। एसपी है कितना मेरा 72। क्लियर। और प्रॉफिट है कितना 9, यानी इसको सीधा सीधा काट दे 9 ठीक 72, यानी 8 रुपया में बेच रहा है तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी सीपी हमारा कितना हो गया 7 रुपया। क्लियर। हमें चाहिए क्या एक्चुअल में प्रॉफिट प्रतिशत, यानी प्रॉफिट है कितने 1/7 को क्या लिख सकते हैं 14:2/7%। क्लियर। यही हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। इसको एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं बेसिक से, कैसे कि अगर हमने मान लिया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1 रुपया। हमने मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1 रुपया। क्लियर। तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 72 रुपया हुआ कि नहीं, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ 72 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर। इस पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है 9 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो गया कितने के प्रॉफिट कितने के हो गए 9 रुपया के। क्लियर। तो यानी खरीदे कितने में होंगे भाई 72 रुपया को बेचने पर 9 रुपया के प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदे कितने में होंगे। चाहे तो आप इसको सीधा सीधा क्या ले लें रेशियो ही ले लें तो रेशियो से आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 9 रुपया के अगर जो प्रॉफिट हो रहा है 72 पर, तो यानी हमारा एसपी कितना हो जाएगा, यानी 9 घटा देंगे 9 3 12, यानी कितना हो गया 63। यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट है कितना 9 और बट्टे सीपी ये हो गया ना, यानी सीपी है कितना 63, यानी 9 7 63, यानी 1/7 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 14.28%। क्लियर। बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन और ख़तरनाक क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखने के लिए हमारे इस चैनल पर C2 स्टडी मस्ती पर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।